हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पहली नज़र का प्यार। कपकपाती ठंड से परेशान होकर नाश्ता करने के बाद मैं छत पर चला आया। बाहर गुनगुनी धूप पसरी हुई थी जो बड़ी भली लग रही थी। मैं मुंडेर के पास दरी बिछाकर उस पर लेट गया। धूप चटक थी, लेकिन मुंडेर के कारण हल्की सी छांव के साथ सुहावनी लग रही थी। ठंड से राहत मिलते ही कपकपी बंद हो गई। धूप की गर्माहट से कुछ ही समय में आंखें उनिंदी होने लगी और मैं पलकें मूंदकर ऊँघने लगा। यूं भी पिछले साल भर से किताबों में सर खपाकर मैं बहुत थक चुका था और कुछ दिनों तक बस आराम से सोना चाहता था। इसलिए लॉ की परीक्षा देने के बाद अपनी मौसी के यहाँ कानपुर चला आया था। अभी हल्की सी झपकी लगी ही थी कि अचानक मुंह पर पानी की बूंदें गिरने लगी। मैंने चौंक कर आंखें खोली। आसमान साफ था। नीले आसमान पर रुई जैसे सफेद बादल तैर रहे थे। तब मेरा ध्यान गया कि पानी की बूंदें मुंडेर से जर रही हैं। दो क्षण लगे नींद की खुमारी से बाहर आकर यह समझने में कि पानी किसी के लंबे घने काले बालों से टपक रहा है। शायद कोई लड़की बाल धोकर उन्हें सुखाने के लिए मुंडेर पर धूप में बैठी थी। एक दो बार खिड़की से झलक देखी थी। एक बार शायद गैलरी में भी देखा था। वह मौसी के पड़ोस वाले घर में रहती थी। उसके भीगे बालों से शैम्पू की भीनी भीनी सुगंध उठ रही थी। मैं उस सुगंध को सांसों में भरता हुआ अधखुली आंखों से उन काले घने भीगे बालों को निहारता रहा। बूंद बूंद टपकते पानी में भीगता रहा, जैसे प्रेम बरस रहा हो। सद्य स्नातः प्रेम। कितना अनूठा एहसास था वह। भरी ठंड में भी पानी की वह बूंदें तन में एक गर्म लहर बनकर दौड़ रही थी। मेरे चेहरे के साथ ही मेरा मन भी उन बूंदों में भीग चुका था। तभी उसने अपने बालों को झटकारा और ढेर सारी बूंदें मुझ पर बरस पड़ी। मेरा तन मन एक मीठी सी सिहरन से भर गया। मैं उठ बैठा। मेरे उठने से उसे मेरे होने का आभास हो गया। वह चौंक कर खड़ी हो गई। उसके हाथों में किताब थी। कोई उपन्यास पढ़ रही थी। वह धूप में बैठी। मुझे अपने इतने नजदीक देखकर और भीगा हुआ देखकर वह भी चौंक गई और सारी बात समझकर शर्मा भी गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस अचानक आई स्थिति पर क्या बोले। दो पल वह अचकचाई सी खड़ी रही और फिर दरवाजे की ओर भागकर सीढ़ियां उतर नीचे चली गई। पिछले 5 दिनों में पहली बार उसे इतने नजदीक से देखा था। किशोरावस्था को छोड़ यौवन की ओर बढ़ती उम्र की लुनाई से उसका चेहरा दमक रहा था, जैसे पारिजात का फूल सावन की बूंदों में भीगा हो। वैसा ही भीगा रूप था उसका। रात में मैं खिड़की के पास खड़ा था। इस कमरे की खिड़की के सामने ही पड़ोस के कमरे की खिड़की थी। सामने वाली खिड़की में रोशनी देखकर मैंने उधर देखा। उसने कमरे में आकर लाइट जलाई थी और अलमारी से कुछ निकाल रही थी। उसने चादर निकालकर बिस्तर पर रखे तकिया ठीक किया और बत्ती बुझा दी। मैं रोमांचित हो गया। तो यह उसका ही कमरा है। वह मेरे इतने पास है। मैं रात भर एक रोमानिक कल्पना में खोया रहा। देखता रहा उसके बालों से बरसते महक को, एक ताज़ा खुशबूदार एहसास जैसे मेरे तकिए के पास महकता रहा रात भर। मैं सोचता रहा कि क्या उसके मन को भी दोपहर में किसी एहसास ने भिगोया होगा। क्या वह भी मेरे बारे में कुछ सोच रही होगी। जवाब मिला दूसरे दिन छत पर। जब मैं छत पर पहुंचा तो वह पहले से ही छत पर खड़ी इधर ही देख रही थी। हमारी नजरें मिली और उसने शर्मा कर नजरें झुका ली। कभी गैलरी में, कभी खिड़की पर हमारी नजरें टकरा जाती और वह बड़े जतन से नजरें झुका लेती।
उन झुकी नज़रों में कुछ तो था जो दिल को धड़का देता। नज़रों का यह खेल एक दिन मौसी ने भी ताड़ लिया। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। फिर तो घर में बवाल मच गया और मुझे सजा मिली। सजा उम्र भर सधे स्नात कैशों से झरती बूंदों में भीगने की। और मैं भीग रहा हूँ पिछले 26 वर्षों से। उसके घने काले बालों से झड़ते प्रेम के वे सुगंधित मोती आज भी मेरे तन मन को सराबोर करके जीवन को महका रहे हैं। और हम दोनों के बीच का प्रेम आज भी उतना ही ताजा है, उतना ही खिला खिला जैसा उस दिन पहली नज़र में था, एकदम सधे स्नातः। तो दोस्तों, ये थी आज की लव स्टोरी, रोमांटिक लव स्टोरी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर ज़रूर बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।